जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है दामिनी बंजारे। आप जम्मू लोगन मन के स्वागत है बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोली ठोली मा, जेमा हमन हा आप मन ला एक कलाकार मन से मुलाकात कराथन, जेमा संस्कृति ला लेके और छत्तीसगढ़ के धरोहर ला लेके जो है गोड बात होते। और ये बेरा हमन मन के छत्तीसगढ़ के जाने माने लोक गायक व भजन गायक जो है वो हमन मन साथ मौजूद है विवेक शर्मा जी, जो कि पंडित विवेक शर्मा जी के नाम से आप मन के बीच में प्रसिद्ध है। सीधा चलथन ओकरे मन के तीर और करथन ओकरे मन से गोड बात। जय जोहार भैया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भैया अगर हमन आपन के बात करथन तो काफी सुघर आप मन के शुरुआत हो रही हवे, मंदिर से आप मन हा शुरुआत करे हो, जेला बोलथे भक्ति ले जेकर शुरुआत होथे मन कहूं ना कहूं एक बड़ा नाम कमाथे। अब आपो मन के संत ऐसने होई से शुरुआत के अगर बात करथन तो कैसे चुनौती रही, सब कैसे होई फिर ओकर दौर हा? सबसे पहले तो बंसल न्यूज और बोली ठोली कार्यक्रम में जितने भी दर्शक हैं मेरा सबको प्रणाम है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विवेक शर्मा का देखिए, सबसे पहले तो कार्यक्रम बोली ठोली है और कई लोग की शिकायत आती है कि विवेक भैया आप हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे गीत मैंने गाने की कोशिश की है जिसमें ठेठ छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग हो। तो मुझे शुरू से छत्तीसगढ़ी से प्रेम रहा है और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो लोगों की शिकायत रहती है कि भैया आप हिंदी में इंटरव्यू है, तो मेरे दैनिक जीवन में मेरा छत्तीसगढ़ी का लैंग्वेज का ज़्यादा वो नहीं है, इस कारण मैं हिंदी में देता हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सर एक बात हमारी ही सवे कि जैसे हमन कभी भी हमन छत्तीसगढ़ संस्कृति ला लेके काम करथन, सरलग हमन ओकर लिए प्रयास करथन, फिर हमन ला इसने ताना मिलला, फिर कितना मनोबल टूटत होई जब हमन कोनो इंटरव्यू देथन, कोनो जगह में अपन बारे में बताथन। लोग अपना सोचते हैं इसलिए इतना उम्मीद करते हैं कि भैया आप छत्तीसगढ़ी में बोलिए। बस उन लोग से मेरा ये कहना है कि मुझे हमेशा छत्तीसगढ़ी से प्रेम रहा है, तभी मैं छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेके चल रहा हूँ। मैंने पुराने संस्कृति जितने भी छत्तीसगढ़ी गीत हैं, जिसमें चना के दार राजा, मन के मनमोहनी, जितने भी आमा मऊर, जितने भी छत्तीसगढ़ी गीत है मैंने उठाया। तो आज छत्तीसगढ़ी संस्कृति से मुझे प्रेम है, इस कारण मैंने उठाया। बाकी ये लोगों को उम्मीद है प्रेम है इसलिए थोड़ा शिकायत करते हैं। हाँ, वो बने रही कहा। अगर हम बात करथन भैया आप मन के एक गाना रही सवे जिला शुरुआत आप मन जैसे करथन मंदिर में, तो आप मन हा तबला जब नहीं मिले से, मादर जब नहीं मिले से, तो आप मन हा जो है टीना बजाए चालू करे है। तो वो दौर कैसे रही, सब आज कैसे लगते जब एकदम इंस्ट्रूमेंट के साथ आप मन हा ध्वन जो है स्वर ला देता हूँ, ओकर बाद गाना रिकॉर्ड होते? देखिए, सबसे पहले तो हमारे घर पे ही पूरा संगीत का माहौल रहा है। दादाजी से लेके फिर मैंने संगीत की शुरुआत अपने पापा जी से की है। पापा जी के साथ भजन रामायण में जाया करता था, वहीं से मेरी शुरुआत हुआ। तो उस समय पापा अपने मंडलियों के साथ बैठते थे मंदिर में, तो मंदिर में बैठते थे, तो अब उस समय मुझे इंस्ट्रूमेंट देते नहीं थे, तो उस समय एक डाल्टे के डब्बा वहीं से मैं चालू किया था, मैं बजाना चालू किया था। धीरे धीरे फिर पापा को लगा कि नहीं ये बच्चा करेगा अच्छा, तो धीरे से फिर मैं ढोलक चालू किया, तबला ढोलक, बहुत टाइम तक तबला ढोलक बजाया। फिर धीरे से फिर गाने में इंटरेस्ट आया जी। अगर हमन हा वो दौर की बात करथन तो पहली गाना कौन से रही सोही जिला आप मन हा वही तबला के बताओ जो बजा रहे तबला बना रहे तेला से करे रहे हो आप मन? हाँ, सबसे मेरे पहला गीत तो मैं साईं बाबा जी को, मतलब हमारे घर पे ही मैं गुरुवार को ही बाबा जी की मन्नत से हुआ हूँ, तो घर में साईं मंदिर है। तो पहला भजन साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना जी, वो मेरा पहला भजन था, जीवन का पहला भजन जी। हाँ। तो भैया ओकर दो चार लाइन घलो सुना दे तो काबर के आप मन के गाना जो टी सीरीज में घलो साईं जी के अलग है, वो सारा जगह अलग अलग चैनल में अपन गाए हो, तो एक आठ साईं भजन के दो चार लाइन हमारे दर्शक मन पर घलो सुना देता हूँ, जो पहला गीत था मेरा जी। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बच्चों का पालन करना, हम सबका पालन करना, बच्चों का पालन करना, हम सबका पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बेहद ही सुघर गीत रिस भैया। एक खास बात रिस आप मन गाना के रिलिक्स घलो बनाता नवा नवा है ना, साई वाला गाना घलो रिलिक्स बनाते तो कुछ नवा करते, लगभग गीत कुछ ऐसा आते रहता है भगवान की कृपा से। फिर उसको एक राइटर्स के साथ बैठ के मैं उसको फिर आगे
जी भैया एक ठन गाना इसने आप मन के बने रही सवे जो कि गाड़ी में बैठे रहे हो गोठियात रहे हो है ना मछली वाला सोन मछली जो कि काफी आज पूरे चर्चा रही से छत्तीसगढ़ में आज भी पूरे है ना गली गली में सोन मछली जी तो बहुत। वो गाड़ी में बैठ के चर्चा का चलत रही जब रिलीज खबर गिरी सापर जी से जी हाँ, एक गीत मेरा आया था, हम्म, काते मतौना खवाए मुला हाँ, वो, हाँ। मैं तोर हो गयो रानी जी तैमोर हो गयो वो। हाँ, ये हाँ। गीत के मैं शूटिंग में गया था, हाँ हाँ तो जो इस गीत के राइटर है हाँ अशोक तिवारी जी, जी वो हम साथ में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ हाँ। खाली बैठे बैठे हाँ, कुछ हाँ। बनाया जाए। हाँ हाँ तो आजू बाजू मछलियां कुछ ऐसा हाँ, वो कुछ हाँ। देखे हैं ऐसा वो, हाँ हाँ तो वहां से कुछ ऐसा मैं ट्यून किया हाँ। और वो तुरंत लिखे कि सोन मछली हाँ। इसमें अपन करते हैं। और जी। आज के दिन में सोन मछली इतना वायरल हो चुका है कि हाँ हाँ कई लोग तो मेरे भजन जस गीत को भूल के सिर्फ सोन जी। मछली सुनते हैं। भैया कैसा लगता है वो मेरा मतलब जब वो गाना सोचे नहीं रहे हो जी हाँ इतना हाँ, वायरल ये हो गया भगवान का कृपा है और आप जी। सभी का आशीर्वाद है और जी। लोगों का प्रेम है जी जो मेरे हर गीत को हाँ, अपना हाँ। प्रेम आशीर्वाद देते जी हैं। भैया ये गीत ला इतना पसंद करे गिरी ने तो हम मन चाहबो कि हमारे दर्शक में लगल हो दो चार लाइन हो जाए कवर की जब डीजे विजे बजते ना जब भी हाँ, कोनो जी। यही बता वो ये गाना सुनाई देते हो मेरा जी, जी। मन के समुंदर में तौरा था जैसे कमल संग पानी, तोर बिना जीना मुश्किल है तही हवस जिन गाने, तै मोरे आशा मैं तोरे प्यासा तही हवस वो सोन मछेरी वो रानी सोन मछेरी वो रानी सोन मछेरी। जी बेहद ही सुघर गीत रिस भैया भैया इसे कई सारा गाना अपन बनाए हो जेमा नवा नवा कलाकार मन ले था वो मन हा कलाकार मन इतना हिट हो जावत है कि मन हा एल्बम मन मिल जावत है ना लता जी ला घलो अपन है एक नवा एल्बम में ले रहे हो जे गाना हिट होइसे ओकर बाद मन एक और नवा गाना में ले हो तो ये फलानी हमर छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि कौन हरे फलानी के कह रहा तारा बारे में कभी कभी पूछता था अब इसने एक ठन गाना बनाया जो बहुत पसंद करे रिगिस वो बने कैसे गेरी से और ओकर बाद वो वायरल हो रिस नहीं हो रिस ऐसे कैसे लगे रिसका डर मेरा हो ही कि नहीं ऐसे नहीं वो देखिए हमारे भाई इसके जो राइटर है वेद प्रकाश नगरची जी, वो फलानी जब सुनाए थे मुझे, तो फलानी शब्द सुन के मेरे को लगा था कि छत्तीसगढ़ में ये लोग पसंद करेंगे। फलानी बहुत टाइम बाद मेरे ख्याल से इस सब्जेक्ट में काम नहीं, मैं सब्जेक्ट में ध्यान देता हूँ। जब सोन मछली नया कॉन्सेप्ट था, फलानीन हो गया तो नया कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं लोग, तो फलानीन उसके बाद MS म्यूजिक में ये रिलीज हुआ, उसमें मनीष मानिकपुरी और लता साहू जी ने इसमें एक्ट किया। जी आज की डेट में जो सोन मछली का जो मैं क्रेज देख रहा था, हाँ, हाँ। आज फलानीन में देख रहा हूँ। हाँ, लाइव हाँ। प्रोग्राम में हमको हाँ। पता चलता है जी जब लोग उमड़ पड़ते हैं, जब हाँ, हाँ। नाचते हैं लोग, हाँ हाँ तो सोन मछली के बाद ये मुझे लगा कि फलानीन अब लोग जी। पसंद कर रहे हैं। तो ये गाना ला जब बना रहे हो भैया तब लगे रिसका कि नवा कलाकार मन ला लेत हो तो डर घलो ऐसे हाँ, डर। मतलब वायरल हो डर तो रोज रहता है। आज हाँ। भी अगर गीत रिलीज होगा तो डर तो लगा रहेगा कि हाँ, ये हाँ। गीत चलेगा कि नहीं। ऐसे जी। हाँ तो जब ये वायरल हो रिसका काकरो करना सुने रहे हो या कोनो में गुजरात हाँ, गुजरात सुने हाँ, रहे नहीं, हो वो तो तो फिर कैसे अनुभव रही सो पान ठेलों में, दुकानों हाँ। में, ऑटो रिक्शा में, जी जो मैं बताया आपको हाँ। कि सोन मछली का जो क्रेज था, आज भी है, जी लेकिन वो चीजें अब फलानीन में देखने में जी तो का विवेक भैया के जीवन में घलो कोनो फलानी रिस जेकर वजह से गाना बनी से और भौजी बोली अब थोड़ा रुको हाँ, देखिए आप तो हाँ। फलानीन तो वो वेद प्रकाश भाई लिखे थे, हाँ, उसके बाद देखिए वो तो सबके जीवन में कोई ना कोई फलानीन रहती है। जी लेकिन वेद प्रकाश नगरची भाई हाँ। जो लिखे हाँ हाँ वो लिखे वही है जी जो है, वो मैं सत्य बताता हूँ, हर इंटरव्यू में बताता जी। हूँ मैं, जो लिखे हैं। जी उसके बाद मैंने इसको कंपोजिशन किया, हाँ हाँ म्यूजिक बनाया। म्यूजिक हम मिलके ही बनाते हैं जी जी। और जितने भी मेरे जो हिट गीत है, हाँ हाँ जितने भी क्या विवेक शर्मा का जितना भी हिट गीत है हाँ। और जितने भी गीत है, हाँ सब में आज अगर संगीत दे रहे हैं तो मेरे छोटा भाई जी नीलेश शर्मा जी दे रहे जी हैं। जी और उनका पूरा रिदम संयोजन आज पूरा छत्तीसगढ़ में जी आज बज रहा है। भैया वो गाना के दो चार लाइन सुनबो फिर नीलेश भैया के बारे में घलो गुठियाबो हाँ, हाँ। काबर के ओकर मन के बिना कोनो संगीत नहीं, पूरा नहीं। नहीं होए आप मन के फलानीन हाँ फलानीन के ला दिखे म चुक चुक हासे म मुच मुच नखरा बवाल है, दिखे म चुक चुक हासे म मुच मुच नखरा बवाल है, मोर फलानीन हाँ लाजवाब है, मोर फलानीन हाँ
लाजवाब है। बेहद ही सुघर एक गीत रही से यही में एक ठनऊ गाना आयरी साफमन के बेनी मगात लहू में हाँ, खोपा मडारे हाँ खोपा में, तो वो गाना घलो काफी वायरल हो रही सा। ये वो जो- गीत हाँ मन के मनमोहनी मोरदिल जी। कहते हैं जोगनी, वो हाँ, हाँ। मुगदान के। जी ये असलियत में ये शेख हुसैन जी का गाया हुआ एक गीत है। हाँ, आज से बहुत पुराना ये गीत है। हाँ, मैंने उसको रीमेक किया हाँ, हाँ, और कहीं ना कहीं उस समय जो उनको प्रेम मिला था उनसे कहीं ज्यादा जी। आज जो हाँ, देखिए ये गीत तो शेख हुसैन जी का गाया हुआ है, मैंने उसको रीमेक किया, आज लोगों का प्रेम आशीर्वाद मिला मुझे। जी वो 2 लाइन सुना रहा हूं मैं आपको। हाँ मन के मन मोहनी मोर दिल के तय जोगनी वो ठुमुक दान के, हाय रे ठुमुक दान के, तुर काया पलट गए वो मयाला डार के, मयाला डार के, खोपा मडार फुंदरा, जियावो जियावो जियावो, खोपा मडार फुंदरा, मुड़े मबो है गगरा वो आँखी माया जे, कजरा वो ठुमुक दान के, हाय रे ठुमुक दान के, ये कुआ के पानिया बेजिला, दोस्त बांध के ठुमुक दान के। बेहद ही सुघर गीत रही से भैया जिला। अब आप मन जब बनात रहे हो तो काफी चुनौती रही कहा रहे हो आप मन कावर के एकर शब्द ला समझ पाना। हाँ, वो भी कितना दिक्कत होत रही से कोनो चीज ला एक हर तरह गीत का में चुनौती रहता है। जब हम बनाते हैं तो भगवान हाँ। से यही दुआ करते हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं। जी आज तो यूट्यूब का जमाना इतना हाँ, इतना सरल हो चुका है। हाँ हाँ पहले के लोग तो बहुत कठिन संघर्ष किए हैं। जी लोग जब कैसेट मिलता था उस समय तो इतना मुश्किल था लोगों तक गाना पहुंचाना, जी तो लोग कितना कठिन संघर्ष किए। आज जी। तो हमारे लिए बहुत सरल हो गया जी। ये सब चीजें। अगर भैया का लगता है अपन के परिवार के जम्मो जन रहीन है फिर ऐसे कब नहीं लगी कि भैया एक आध जन सरकारी नौकरी में जाना चाहिए रही से या एक आध जन कुछ कर ले रही से। देखिए हम लोग ऐसे क्या कब डर- ब्राह्मण लोग हैं, हाँ। शुरू से ये उम्मीद नहीं रखते कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगा, तो शुरू जी। से संगीत का सेवा किए जी और आज भी कर रहे हैं। कब पापा मतलब चिल्लाया घल्ला है का हाँ, मतलब शुरू में इधर- बोलते थे हाँ। कि कुछ अच्छा हाँ ये संगीत वंगीत में ध्यान मत दो, ऐसा जी। बोलते थे। बल्कि वो जी। तो खुद संगीत वाले हैं, जी लेकिन बोलते थे। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, हाँ, संगीत में जब कर रहे हो तो फिर अच्छे से फिर इसको फिर करो, विधिवत जी। सीखो, जी अच्छे गुरु के पास जाओ। जी तो इतना है कि आप मन ह सीखे गे रहे हो 12वीं के बाद आप मन एक जगह पढ़े हो संगीत के जी। शिक्षा ले हो तो आप मन का मानते हो भैया संगीत में शिक्षा लेना कितना महत्वपूर्ण होते काबर के आप मन के हाथ तो शुरू से सीख डरे रहे हो हाँ। फिर शिक्षा भी लेना आवश्यक काबर आप मन हमारे देखिए किसी भी चीज में विधिवत सीखना तो जरूरी है, जी। पर मैं जितना सीखने को मैं ज्यादा प्रोत्साहन देता हूँ, जी उससे ज्यादा कहीं एक सच्चे गुरु का होना और एक अच्छे ईमानदार शिष्य का होना बहुत जरूरी है। जी जो आज के दिन में मैं ये देखता जा रहा हूँ कि आज की डेट में गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो चुका है। हाँ हाँ पर हम आज भी जी। मेरे गुरुजी पद्मश्री मदन चौहान जी हैं, जी मैंने उनसे सूफी संगीत और बाकी संगीत की बारीकियां, गाने की बारीकियां, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है जी और आज भी सीख रहा हूँ। जी तो हमेशा सीखना चाहिए। बाकी विधिवत सीखना जरूरी है, हाँ, ये हाँ। नहीं बोलता, जी। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हाँ हाँ लेकिन रियाजी सब चीज नहीं होता है। जी। आध्यात्मिक, हमारे घर पे मंदिर है, जी। अध्यात्म से जुड़ना जरूरी है, जी भगवान से जुड़ना जरूरी है। तब आपके अंदर वो बात आएगा, जी। वो रूहानियत आएगी, जी वो फीलिंग्स आएगी। हर चीज विधिवत नहीं होती। सही कह भैया आपने। भैया अगर हम यहाँ बात करते हैं कलाकार मन के तो आज की युग में जो है एक तरह से कलाकार मन के जीवन यापन के बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कई जन मन ओकरे वजह से कलाकारी क्षेत्र ला घरों छोड़ देते। फिर आप मन हा अपन परिवार ला कैसे एक तरह से तालमेल बना के लेके चलता हो और ओकर मन के सहयोग कतका आप मन के जीवन में आवश्यक रही थे। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही चीज है हाँ किसी भी एक इंसान के लिए, हाँ हाँ किसी भी कुछ भी काम करने के लिए। बात संगीत की नहीं है, हाँ हाँ अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके घर परिवार का साथ नहीं रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। जी मुझे घर परिवार का साथ भरपूर मिलता है, हाँ हाँ क्योंकि वो पापा जी संगीत से हैं, सब जी। चीज जुड़े हैं, सब चीज समझते हैं। जी बाकी कुछ शिकायतें रहती हैं कि हाँ। स्टूडियो से लेट आना, हाँ तो बहुत सारे ऐसे मतलब वो गाना वाना रिकॉर्ड करे जात हो तो घर में तो बेरेच नहीं दे पाते हो। बिल्कुल नहीं, घर में बहुत हाँ। इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। बाकी हाँ हाँ घर से मुझे भरपूर हाँ। मतलब एक साथ मिलता है और हमेशा मिलता ही जी, रहेगा, ऐसा जी है। तो सबले ज्यादा अगर हम बात करते हैं कहते ना भैया कि कोनो न कोनो पुरुष के पीछे मेहनत या कोनो आगे बढ़ते तो का धर्म पत्नी के हाथ होते। तो आप मन के धर्म पत्नी के कितना जीवन में योगदान रहते काबर की सबो झन संभालना काबर के लइका मन घलो मन संभालते शायद। तो कैसे रहते हो बेरा आप हाँ, मन? हाउस वाइफ है, घर पे ही हाँ, हाँ। ध्यान देते हैं और सभी का साथ रहता है, उसका भी भरपूर साथ जी। रहता है और ये तो जरूरी है। उसके हाँ, बिना शिकायत नहीं रहा है कबो। तो शिकायत तो हमेशा रहता है। स्टूडियो से लेट हाँ। आना,
और बहुत सारी चीजें हैं ऐसा, जी। लेकिन शिकायत तो हमेशा रहेगा। हाँ, कहीं घूमने जाना है, जी। कहीं कुछ, मैं वैसा कर ही नहीं पाता, हाँ, तो वो जिस सब चीज एक शिकायत ठन तो गाना रहता है। घलो आ रही से आमा मोरगे करके एक ठन हम्म, गाना जैसे आमा वाला हाँ एक हाँ हाँ शब्द है ना जेला अपन गर्मी के टाइम में शूट कर रहे हो जे मेरा आमा जो है निकलते कली है के तो वो गाना कैसे बना रहे हो, वो गाना कब सुनाता होगा घर में कब ये होता था। जी। वो गीत मिनेश साहू जी ने लिखा था, हाँ, बोला हाँ, लाली के लुगरा गजब खुलेगा, हाँ, हाँ, तोरे झुल झुल रेंगना, हुँ, ये गीत था। हाँ, हाँ, तो बाकी गीत तो सब जी, देखते ही रहते हैं, हाँ, और हाँ, घर में ये भी बोलते हैं कि आपको हाँ। ऐसे लाइव कम और टीवी में ज्यादा देखते हैं करके। ये जीवन में देखे के छेओगे के कहा। हाँ, तो भैया वो गाना के घलो 2-4 लाइन हो जाती इसका बर की बहुते ज़्यादा वो गाना ह पसंद करे गिरी से और ओमा न भी एक गाँव के परिवेश के संग एक गाँव के प्यार ला मतलब माया दुलार ला ओमा दिखाए के प्रयास आपन कर रहे हो। वो एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी गीत जी, है, मिनेश साहू जी का लिखा हुआ ये गीत है। जी, तोला लाली के लुगरा गजब खोले ना, तोरे झुल झूले रेंगे ना, नजर झूले ना, मन ओले हवा थे, मन ओले हवा थे मोरे आमा मोर के हो। उसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं उन्होंने कि ठेठ छत्तीसगढ़ी को वो लिया गया है इस गीत में। जी। भैया अगर बात करथन आपन के गाना में जैसे हमन उतना देर पहले भी बोले रहेन कि आप मला कि नीलेश जी के बहुत सहयोग रहते हमेशा नाम वाम जैसे गोठ बात में घलो त नीलेश जी के जैसे अगर जुड़ाव के बात करथन त कैसे भाई हरे त वो कैसे सहयोग आप मला करथे वो गाना हर म्यूजिक के पीछे को उनके कैसे योगदान रहथे। मैं वही आपको उस समय बताया हाँ, हाँ, कि आज अगर विवेक शर्मा को आज सुन रहे हैं जी, तो उसमें नीलेश भाई का बहुत हाथ है, हाँ, और आगे भी यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी रहेगा। जी। कैसे जुड़ाव हो रही भैया जब अपन जैसे अभी आप मन के आँखी भर गई सोला जब नाम ले हो आप मन ह त होय का रही सब। देखिए ऐसा है कि मेरे संगीत जीवन में सबसे ज्यादा किसी का साथ रहा है तो मेरे छोटे भाई नीलेश का है, जी, और जितने भी गीत है हाँ, हाँ, उसमें लगभग 99% में हुँ, भाई का हाथ रहा है, और वो कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है जी, कि, और कभी देखिए रिदम संयोजन और तबला ढोलक ढोल सब चीजें छत्तीसगढ़ में बहुत लोग बजा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ, हाँ, लेकिन मेरे साथ कॉम्बिनेशन सिर्फ नीलेशी का ही जमा, जी, क्योंकि वो भाई है ना। हाँ, हाँ, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे समझते हैं अपन, जी, कहीं मेरी बात वो मतलब वो मानता है, कहीं उसकी बात मैं मानता जी। हूँ। तो ऐसे कब नहीं हुआ भैया कि जैसे कोनो धुन नहीं मिला है तो हम सुनाई हो रही नहीं, तो वाह बहुत लड़ाई होता है वो। जी। तो भैया जैसे अगर हमन ह ओकर मन के करियर के बात करथन त ओ मन ला कबो नहीं लगे इसका कि जैसे विवेक ह गाथे वैसे नहीं बहू गाथे नहीं तो वैसे आज करके? भी, आज देखिए हाँ, मैं गाने में आ गया, हाँ, हाँ, अब वो रिदम पक्ष में हुआ, हाँ, हाँ, आज उसका भी नाम है, जी, और मेरे लाइव शो से लेकर मेरे जितने भी एल्बम है, हाँ, अगर विवेक शर्मा को सुन रहे हैं तो 99% उसका आधार नीलेश शर्मा है। नीलेश शर्मा है कहा। लेकिन सदी आप मन ह विवेक नीलेश शर्मा हाँ कही हाँ कहा। इसलिए। हाँ। तो भैया एक और चीज जानबो हमन हा जैसे आपन के गाना रही थे भक्ति गीत एक ठन गाना आ रही आपन के शुरुआती में जो पहली बार गाना हा जो यूट्यूब मोला में बेटा वायरल कही के हाँ बुला मोला ले। बेटा कह के वो गाना इतना पसंद करे गिरी बहुत से बहुत कि हर गाड़ी में घलो वो गाना सुने हाँ बर वो मिलत गीत रही और ओमा एक माँ के ममता ह बहुत दिखाए दर्द है उस प्रयास गीत करे में, तो बहुत वो दर्द है। गाना ला जब आप मन गा रहे हो तो आप मन के मन में कितना अंतस देखिए वो ना वो गीत ऐसा है कि मैं संस्कृति विभाग जब रायपुर में था हाँ, हाँ, तो ऐसे ही गार्डन पे ऐसे ही बैठे थे, और उस समय मेरे दिमाग में एक वो चल रहा था कि अगर माँ अपने बेटे को बुलाएगी तो कैसे बुलाएगी, मतलब उस धुन में मैंने कोशिश किया, बेटा ऐसा बुलाते हैं कोई भी हो, माँ जो बुलाती है, तो मैंने वहीं से चालू किया। उस समय दास मनोहर जी मेरे साथ थे, उसके जो राइटर है, तो वहीं से मैंने चालू किया, मोला बेटा, यहीं से चालू हो जाता है, बेटा वहीं से चालू हो जाता है, मोला बेटा कही के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले ये मुर्दाई, तोर बिना कोनो नहीं है मोर, अर्ज सुन ले दाई मोर, काका हो कर लाई, तैहा गोदी माँ खिला ले दाई। ये गीत। बेहद ही सुघर गीत रिस भैया जैसे अगर हमन हाँ आपमन के बात करथन त आपमन के मास कतका लगाव रही सब जब ये गाना हारिस त कतना मतलब वो मेरा माँ के का कहना हो रही हमें। हाँ आज भी ये गीत को जी। जो हमारी अम्मा है वो नहीं सुन पाती है। तो भैया वो मेरा नहीं लगे इसकी जब विफल हो जाते या गाना कोनो वायरल नहीं होता क्योंकि इतना सारा गाना आपन बहुत विफल हुआ मैं, तो वो का और लगता आज भी सोचता हूँ कि मैं सफल हाँ। नहीं हूँ, बस हाँ, हाँ। कोशिश है कि लोगों को अच्छा लग रहा है। जी, आज भी मैं
अगर 10 गाने गा रहा हूँ तो उसमें 8 गाने 9 गाने फ्लॉप होते हैं, उसमें से जी। एक गीत अगर जी लोगों तक आ जाए जी। तो विफल होना बहुत जरूरी है। फिर अभी तो जितना गाना आज सब वो हिट हो जाते वो लोगों का प्यार है, हाँ। वो लोगों का प्यार है। तो बाकी मतलब अतना इंतजार के फल हरे कहा। जी 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 जी। और बाकी ज्यादा क्या है ना, सफल होना हाँ। भी बहुत मुश्किल है उसका, जी। उसको पचा पाना। जी इसलिए मैं सोचता हूँ कि नहीं, थोड़ा सा उसको बैलेंस करने के लिए विफल होना जरूरी है। हाँ। तब जाके जी। आपके अंदर एक नया कुछ चीज आएगा, बनाए क्या हाँ एक जुनून आएगा कि हाँ। नहीं यार ऐसे कैसे नहीं हाँ, होगा, सुनना पड़ेगा लोगों जी को। एक और खास तरीके से मदन चौहान जी जिला आप मन ह गुरु मानता हूँ मतलब सम्मान मिले राष्ट्रीय स्तर में पद्मश्री है ना, जी। तो आप मन ह जब वो मतलब सम्मान मिले रिसे ओकर बाद सूफी और अलग गीत में जब आप मतलब ओमन ह अंतर बता रही कि ये गीत होते ये मतलब हाँ। बारीकी सिखात रही से, हाँ। तो आप मन कैसे लगे भैया कि कितना बड़कन योगदान आपके जीवन में वो गीत ला जो ज्ञान ओमन हती से वो आने वाले वक्त में हो सकते हाँ बिल्कुल उस समय, और वो चीज मेरे लिए बिल्कुल वो नहीं रहा। मैं जी। बहुत गुरुजी का मैं बहुत डांट भी खाया हूँ। आज के बच्चे तो बिल्कुल जी भाग जाते आपके का नहीं वो तो सुन ही नहीं पाएंगे, दूसरे दिन आना बंद कर देंगे आपके जी। पास। तो मैं बहुत डांट भी खाया हूँ हाँ, और हाँ। बहुत प्यार मिला गुरुजी से, और आज जी। भी सीख रहा हूँ। जी डांट ज्यादा खाया हूँ। हाँ। और एक अच्छा गुरु डांटता जी। इसलिए है कि वो डांट आगे जाके कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ अच्छा होगा करके। जी हाँ ओकर में सर जैसे बैठे रहा हो आप मन हत एकाठन प्रैक्टिस जैसे करत होते एकाठन सूफी गाना ला लेके तब हाँ एकाठन मैं को कुछ कुछ सुनाते रहते हूँ गुरुजी जी। को, बाकी इतना कोई हिम्मत नहीं होता है गुरुजी के सामने गाने का। ऐसे तो भैया एकाठन गीत जो ओकर में के सामने में अपन कबो गुनगुनाए हो या ओकर मन से सीखा से मेरा बोले एक कुछ गीत ऐसे ना मेरा एक जज गीत है, गुरुजी बहुत पसंद करते हैं उसको, आज भी जी। बोलते हैं कि ये गीत अच्छा बनाया है यार तू करके। हाँ हाँ तो वो गीत मैं जी मोर दुर्गा दुलारिन वो तो हाँ, बेटी बन के आवे, हाँ वो गीत बहुत वो पसंद जी। करते हैं आज भी, वो जी। सुना रहा हूँ। जी ए मोर दुर्गा दुलारिन वो तय पहुना बन के आवे, तय पहुना बन के आवे, मोर बेटी बन के आवे, मोर दुर्गा दुलारिन वो तय पहुना बन के आवे। बेहद ही सुघर गीत रिस भैया। गणेश चतुर्थी चलत भी आपन के नया एल्बम घलो आए है जो कि काफी अभी सोशल मीडिया में हाँ अभी एक ट्रेंडिंग में गीत चलत रिलीज है। हुआ है, मूवी का गीत है वो, हाँ हाँ बंधन प्रेम के, हाँ, उसका हाँ। एक गीत है, उसमें गणेश जी का गाना है, जी उसको वेद प्रकाश नागरची जी ने लिखा है। हाँ हाँ तो वो गीत जी ये अभी अभी रिलीज हुआ है, जी। MS सोनी प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल हाँ, पर हाँ। ये गीत रिलीज हुआ है। ओकरो घलो दो चार लाइन सुनाते हुए खबर के अभी गणेश चतुर्थी घलो हरे तो हमर बप्पा ला घलो समर्पित हो हाँ, गीत हो हाँ। जातीस। जय 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 गणराजा लंबोदर महाराजा, जय 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 गणराजा लंबोदर महाराजा, शिव शंकर गिरजा के लाला, शिव शंकर गिरजा के लाला, मुसवा मचड़ के आजा, जय 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 गणराजा लंबोदर महाराजा। अपन का मानत हो अगर कोनो छत्तीसगढ़ नवा कलाकार मिलही या कोनो नवा कलाकार अगर उभरत है तो ओकर मन के जीवन में का सबसे ज्यादा योग्य होना चाहिए कि वो मन एक अच्छा सबसे ज्यादा, निखर हाँ सब बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बात रखा है। सबसे ज्यादा जो है अपने आप को अच्छा रखें और अपने गुरु के प्रति ईमानदार रहें, जाए। जी और ईश्वर से जुड़े। जी सीखना ये सब चीजें तो बहुत लोग सीखते हैं। हाँ हाँ आज मैं बता रहा हूँ आपको, आज यहाँ कमला देवी संगीत महाविद्यालय है, जी वहां पे कितने विद्यार्थी होंगे? हाँ हाँ बहुत सारे होंगे। बहुत सारे हर उसमें से साल पढ़ कितना के टैलेंट निकल रहा है आप बताइए, हाँ, कहाँ कोई गिने सामने चुने। आ रहा है? हाँ इसका कारण ये है हाँ कि उन्होंने सिर्फ लिखाई पढ़ाई में ध्यान दिया, जी ना अध्यात्म से जुड़े, हाँ ना किसी गुरुजी से जुड़े, हाँ हाँ ना किसी अच्छे लोग से जुड़े, ना किसी के साथ गए, ना किसी जी। के साथ बैठे, हाँ ना किसी को सुन पाए। सबसे समस्या ये है यहाँ पे जी कि यहाँ किसी को सुनना नहीं आता है। हाँ हाँ यहाँ अगर मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ तो मैं किसी को सुनूंगा नहीं, अरे आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। हाँ ऐसा नहीं होता है, आप अच्छा गा रहे हैं तो आपको सुनना भी पड़ेगा। जी तो मैं सबको सुनता हूँ, जी। चाहे वो कोई भी हो। जी मैंने रात में यहाँ दरगाह में, जी। यहाँ मोतीबाग चौक में, यहाँ कितने यहाँ जी। बड़े बड़े कव्वाल लोग आते थे, मैंने रात भर घर में डांट खा के मैंने जाके जी। कव्वाली सुना, जी। अच्छे अच्छे लोगों को सुनता हूँ, तब जी। जाके थोड़ा बहुत कुछ सीखने मिलता है। जी। तो यहाँ पे सुनने नहीं आता लोगों जी। को, ये बड़ा बहुत दिक्कत है ये सब चीजें। पंडित विवेक शर्मा के का कुछ गीत अवैया बेरा हमला सुने बर मिल सकते और का कोनो पिक्चर के घलो भी तैयारी कर जेमा अपन आवाज दे सकता हो अभी? देखिए मूवी में तो कुछ कुछ गीत आते रहते हैं, हाँ, बाकी हाँ। मेरे एल्बम में ज्यादा ध्यान रहता है। जी मूवी के लिए और भी
हमारे यहाँ जी। छत्तीसगढ़ में सिंगर है। हाँ हाँ बाकी जहाँ पे विशेष जहाँ पे जरूरत पड़ता है वहाँ पे लोग मुझे याद करते हैं, इतना जी। भगवान की कृपा है। जी बाकी मेरे को हर गीत गाने के शौक भी नहीं, मैं तो जी। एल्बम पे खुश हूँ। जी तो जैसे कि आप जम्मो जनहा विवेक शर्मा जी ला सुनत रहे हो का कुछ अगर मन के कहना है भैया अतका बेरा आप मन हा हमारे दर्शक मन ला देहो एकरो ले आभार आप मन बहुत के बहुत धन्यवाद। और अवैया बेरा म महू हा आप मन के बीच में एक नवा कलाकार के संग आहूं जेमा हमन हा चर्चा करबो आखिर छत्तीसगढ़ी फिल्मी दुनिया में छत्तीसगढ़ी संगीत के क्षेत्र में कला संस्कृति ला लेके का कुछ होवैया है त देखे बर झन भुलाहू बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोली ठोली।